क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। साथियों, देवेंद्र बबली आजकल जो हैं थोड़े हताश हैं। टोहाना से ये एमएलए हैं और जो पिछली मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी उसमें पंचायत मंत्री थे, जेजेपी के कोटे से थे। जेजेपी से ये टोहाना से बीजेपी के बड़े नेता बराला को हरा के आए थे। बराला अभी जो हैं राज्यसभा के सांसद हैं, तो इनको अच्छा रिवार्ड जेजेपी की तरफ से दिया गया। लेकिन जब से सरकार टूटी है या सरकार से अलग हुई है जेजेपी, या जेजेपी को साथ नहीं रखा गया है, तब से जो है जेजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ने पर उतारू हैं और बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं वो तो जा ही रहे हैं, गए भी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, वो भी टोहाना के ही थे। अब बबली को ये समझ में नहीं आ रहा है, देवेंद्र बबली को, कि कौन सी पार्टी में जाएं, कहाँ जाएं। तो उन्होंने आज एक कविता लिखी अपने एक्स पर, ट्विटर पर, और उसमें खुद ही वो बता रहे हैं कि मैं हताश चल रहा हूँ। सुनिए, आप भी वो कविता सुन लीजिए। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ, समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तुम चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अब भाई, एमएलए रह चुके हैं, एमएलए जीत चुके हैं, फिर भी इनका वजूद नहीं है, तो फिर किसका होगा? खैर, ये जो वजूद की बात कर रहे हैं बबली जी, तो ये बात कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता लूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, जेजेपी में रहूँ, बीजेपी में जाऊँ, कांग्रेस में जाऊँ, कहाँ जाऊँ। थोड़ा सा कंफ्यूज लगते हैं, अभी रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं। साथियों, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने अपने सारे सबूत और रीज़न एक एफिडेविट के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिए हैं। और ये एफिडेविट है उस नोटिस के जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिया था। और मामला ये था कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरे को अरेस्ट करने का कोई कारण नहीं बनता। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एक पेटिशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया 19 अप्रैल को, और उसमें कहा गया कि कारण तो बनता है। ईडी ने जो भी सबूत रखे हैं, जो भी विवरण दिया है, उसके बाद कोई कारण नहीं बचता कि आपकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना जाए, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना जाए। अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से वो जल्द सुनवाई और जल्द रिलीफ चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी उनको अपनी बात रखने के लिए, अरविंद केजरीवाल को, और जो उन्होंने पेटिशन फाइल की उसके ऊपर ईडी से कहा कि आप फलां तारीख तक अपनी जो जवाब है वो दाखिल करें। तो ईडी ने आज एफिडेविट के ज़रिए अपना जो जवाब है वो दे दिया। ईडी ने कहा कि देखिए, नई पॉलिसी में इन्होंने प्रॉफिट को, जो होलसेल डीलर्स थे उनके प्रॉफिट को 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया। ये
सबसे पहला प्रमाण है। फिर ये आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं। आम आदमी पार्टी को भी इसमें धन मिला, तो आम आदमी पार्टी के कारण आम आदमी पार्टी पर भी केस बनता है और उसके कन्वेनर होने के कारण, संयोजक होने के कारण इन पर भी केस बनता है। तीसरा, जो अरविंद केजरीवाल ने ये आर्गुमेंट दिया था कि मैं चुनावों के अंदर प्रचार प्रसार ना कर पाऊँ पार्टी का, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो ईडी ने इसका जवाब दिया कि अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो फिर तो किसी भी पॉलिटिशियन को गिरफ्तार नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि वो हमेशा ही ऐसा कोई बहाना लेकर आ जाएगा कि मुझे तो चुनाव में प्रचार करना है, इसलिए मुझे छोड़ा जाए। उनका ये भी कहना था कि हमने तो कोई चुनाव के करीब कोई समन दिया ही नहीं उनको। हम केजरीवाल को 30 अक्टूबर 2023 से समन दे रहे हैं, तो तब तो चुनाव का समय नहीं था। तो अगर तब चुनाव का समय नहीं था तो केजरीवाल समन के एवज में आके ईडी के सामने पेश हो जाते, वहाँ अपना पक्ष रख देते, और अगर केस नहीं बनता तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। और भी काफ़ी एविडेंस दिए गए हैं। ये भी बताया गया कि इस पूरे मामले में 36 लोग जो इससे जुड़े हैं, उन्होंने 170 फ़ोन्स को डिस्ट्रॉय किया है। और ये काम इसलिए किया गया है ताकि जो डिजिटल एविडेंस है, यानी फ़ोन में संग्रहित जो जानकारियां हैं, वो ईडी तक ना पहुँचें, ईडी उन पर कोई कार्रवाई ना कर पाए। इसलिए इनकी गिरफ्तारी जो है वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। ईडी का ये भी कहना था कि ये इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इनके फ़ोन का जब पासवर्ड मांगा जाता है तो वो पासवर्ड भी नहीं दे रहे हैं, यानी ये कुछ छुपाना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अभी ये जेल में रहें और इनसे जानकारी ली जाती रहे। जब तक जानकारी पूरी ना हो जाए, जब तक ईडी को पूरे सबूत ना मिल जाएं, तब तक इन्हें ना छोड़ा जाए। तो ये पूरा का पूरा ईडी ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या रुख लेता है और केजरीवाल को कोई रिलीफ देता है या नहीं देता है। मित्रों, कल दूसरे राउंड का चुनाव है और दूसरे राउंड के चुनाव के 13 राज्य कवर होंगे, 89 सीट्स कवर होंगी। पहले राउंड में 102 सीटें कवर हुई थी, 21 राज्य कवर हुए थे। वो सबसे बड़ा राउंड था पहला राउंड। पहले राउंड के बाद समीकरणों में और चुनावी माहौल में खासा अंतर आया था। पहले राउंड के बाद जो है सट्टा बाज़ार की बात करें अगर, क्योंकि बाकी पोल्स तो आ नहीं सकते, तो आ नहीं रहे हैं और एक एक सीट का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। पहले राउंड के बाद सट्टा बाज़ार में बीजेपी की 25-26 सीटें कम हुई और पहले राउंड के बाद चुनाव में तेज़ी भी आई, गर्मी भी आई। जो चुनाव ठंडा चल रहा था वो एकाएक गर्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर, अमित शाह के लेवल पर, योगी आदित्यनाथ के लेवल पर गर्मा गर्मी शुरू कर दी गई और चुनाव एकाएक गर्म हो गया। कुछ कांग्रेस ने भी गलतियां की। इनहेरिटेंस टैक्स, विरासती कर, इसका बवाल छेड़ दिया। पहले भी कांग्रेस ये कर चुकी है। अब उनके जो मुंह फट उनकी पार्टी के लोग हैं, सैम पित्रोदा जैसे, वो कई बार मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाते, बोल देते हैं, समझते नहीं हैं कि इलेक्शन में इसका नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि विरासती कर लगाएंगे और वो पैसा जो है
जो विरासत से आएगा उसे दूसरे लोगों में बांट देंगे। ये बयान राहुल गांधी भी एक बार दे ही चुके हैं और राहुल गांधी अब अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अगर वो मुकर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे तो उनका ये सारा कैंपेन ही बैठ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कैंपेन ही इसी एक इशू पर डिपेंडेंट था कि हम पैसा जो है एक फाइनेंशियल सर्वे करवाएंगे और उसके बाद उस पर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे भाई? मेरे पास 50 करोड़ हैं तो मेरे 50 करोड़ में से कुछ हिस्सा वो कह रहे हैं ज़बरदस्ती दीजिए, और विरासती कर होता है जब मैं मरूंगा अपनी संतान को अपने 50 करोड़ देना चाहूँगा तो उसमें से 30 करोड़ जो है सरकार को दीजिए, 20 करोड़ ही जो है वो लोगों को दीजिए, अपनी संतान को दीजिए। और उसी तरह से अगर आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है तो आप जो है वो उसमें से अपनी संतान को 8 एकड़ दे सकते हैं, 12 एकड़ सरकार की। ऐसे मतलब इसको इंटरप्रेट ऐसे किया जा सकता है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। तो देखिए इस दूसरे राउंड के बाद ये जो नए मुद्दे उठे हैं उसमें किसको लाभ होता है, कांग्रेस को या बीजेपी को। मार्केट में एक नई खबर आई है। खबर कांग्रेस की लिस्ट के बारे में है और ऐसी खबर है कि जिससे लगेगा कि बहुत उलट फेर हो रहा है और ऐसा दिखता है कि कांग्रेस अब तक जो है वो अपना कोई दिमाग नहीं बना पाई है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। खबर ये है कि पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो इस हक में नहीं हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक लोकसभा से उतारकर राज्यसभा की एक सीट खो दी जाए। दीपेंद्र हुड्डा अभी राज्यसभा से सांसद हैं और अभी उनके 2.5 साल बचे हैं। अगर वो रोहतक से खड़े होते हैं और जीत जाते हैं तो उनको राज्यसभा से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और अगर जब इस्तीफ़ा देंगे और हरियाणा में बाई इलेक्शन होंगे राज्यसभा के लिए तो क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी में है तो वो सीट जीत जाएगी और 6 साल के लिए उसके हाथ से एक राज्यसभा की सीट निकल जाएगी। इसलिए कांग्रेस का एक वर्ग चाहता है कि भैया दीपेंद्र हुड्डा को मत खड़ा करो, वहाँ या तो भूपेंद्र हुड्डा जी को खड़ा कर दो, वहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी की पत्नी और दीपेंद्र हुड्डा की माताजी आशा हुड्डा जी को खड़ा कर दो, या दीपेंद्र की वाइफ को खड़ा कर दो। ये तीनों भी चुनाव जीतने की स्थिति में आ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जो हैं वो चुनाव लड़ने के हक में बिल्कुल नहीं है, और आशा हुड्डा या दीपेंद्र की पत्नी वो चुनाव लड़ेंगी तो क्या जीत पाएंगी, इसको लेकर सवालिया निशान है। इसलिए अभी ये माथापच्ची कांग्रेस में लगातार जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें, फिर मिलते हैं, नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।